कंटिन्यू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक को। और आज के इस टॉपिक में हम आगे टाइप देखने वाले हैं, टाइप नंबर यहाँ पे 6। और यहाँ पे टाइप नंबर 6 में आपको लेटर, सिंबल्स और नंबर कोडिंग लेटर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको अल्फ़ाबेट भी मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे। और जैसे अपन मोबाइल में बहुत सारे देखे होंगे आपने बटन, जिसमें स्टार है, हैश है ना, और परसेंटेज है, 8 साइन है, तो ये सारे साइन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अपने को कोडिंग देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेप्थ किसका डेप्थ को क्या लिखा जा रहा है? 7, इसको मैं जस्ट इसके नीचे लिखता हूँ, 7 डॉलर का साइन, और उसके बाद है परसेंट, और उसके बाद है हैश, और उसके बाद है 6। मतलब डेप्थ को ऐसा लिखा जा रहा है। तो अपने को पूछा क्या है, और आगे बोला है पाउडर को, किसको? पाउडर। ये पाउडर को क्या लिखा जा रहा है? परसेंटेज 4, 8, 7 और फिर डॉलर और फिर 5, ये लिखा जाता है। तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा? किसको? वर्थ। अब अपने को यहाँ पे लेटर बस मैच करने हैं। क्या मैच करने हैं? लेटर। जब इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है कि ये 2 देने की वजह से, जब 2 देता है ना, तब आपको हर दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अगर 1 देगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। अब इस 2 में आपने को सिर्फ देखना है W कहाँ पे है, इनमें से W कहाँ पे है। तो यहाँ पे W को 8 लिखा गया है ना। O कहाँ पे है? तो यहाँ पे O है, उसको 4 लिखा गया है। R कहाँ पे है? यहाँ पे R है, यहाँ पे R नहीं है, तो R का यहाँ पे 5 लिखा गया है। जस्ट इसके नीचे वाले को ले लेते हैं, सिंपल है, कुछ यहाँ पे कठिन नहीं होता है। और T यहाँ पे है, यहाँ पे T नहीं है। T के लिए यहाँ पे हैश यूज़ किया गया है, अपन T को क्या बना देते हैं? हैश। और H के लिए यहाँ पे 6 यूज़ किया गया है। तो ये कोडिंग है। अब अपने को क्या करना है कि इसमें ये ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 8, 4, 5 हैश और 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। बात समझ में आया? इजी था, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अब यहाँ पे हम बात देखेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग, देखो बेटा, जब तक आपको अगर दिया ना जाए, सिंपल अगर कुछ ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट तो जानते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के क्रम को, तो वो अल्फ़ाबेट के क्रम से हम क्या कर लेते हैं? उसको मैच कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको साफ साफ दिया जा रहा है, ए को 4 मानो, बी को 10 मानो, तो आपको 10 ही मानने हैं ऐसे, ठीक है। अपने से नहीं कुछ करना, जब तक वो ना बोले तब तो अपने से करते हैं हम। यहाँ पे बोला क्या गया है? अंग्रेजी शब्द के अक्षरों के क्रमांकित मान पर, अक्षरों के शब्दों के अक्षरों की संख्या पर। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है और उसको मैं आपको समझाता हूँ। क्या दिया है? यदि a बराबर क्या दिया है? 1 है ना, और एंड बराबर क्या दिया है? AND बराबर दिया है 19, तो बैट को क्या लिखा जाएगा? अब इसको आप बना सकते हो, हमने इस टाइप के पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है। अगर सिर्फ इतना दे रहा है तो आपको ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि ए को 4 मानो, बी को 10 मानो। यहाँ पे तो चलो ए को 1 मानने बोला है, यहाँ पे तो नहीं पता है ना कि एन को और डी को क्या मानना है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के इनके क्रम को। अब हो सकता है वो क्रम आगे से भी ले ले, पीछे से भी ले ले। अब ज़रूरी थोड़ा है कि वो ए को 1 ही माने, एन को एम के बाद एन आता है, कितना हो गया? 14, और डी को 4 माने, है ना। ये भी हो सकता है और पीछे वाले से भी हो सकता है। तो अपने को यहाँ पे पहले तो आगे वाले से देखते हैं। कैसे आगे वाले से? बाएं से दाएं की ओर। जैसे हम लोग ए से लिखते हैं ना, ए से लिखते, जेड लिखते हैं इधर, तो अपन इधर से काउंटिंग चालू करते हैं। तो वहीं से अपन यहाँ पे इसको 1 बोल सकते हैं। एन को क्या बोलेंगे? 14, है ना, ये 14 हो गया। और डी को क्या बोलेंगे? 4। तो ये टोटल इसको जोड़ने पे ही 19 आ रहा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इस वाले में इनके अल्फ़ाबेट के नंबर को पता करना, पोजीशन को पता करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी का यहाँ पे 2 होता है, ए का 1 होगा, और टी का 20 होता है ना। तो इन सब को अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 23, 23। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बहुत सिंपल रहता है। और यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, मैं इसके इधर लिखता हूँ। यहाँ पे बोला गया है, यदि फ्लैटर को कूट भाषा में, फ्लैटर को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? फ्लैटर, FLATTER, फ्लैटर को
कूट भाषा माने कोडिंग में क्या बोला जा रहा है 723 और क्या बोला गया है 88 और 59 हो गया। अब ऐसा लिखा जा रहा है। और मदर को कैसा लिखा जा रहा है, मदर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है 468159। आप जस्ट इसके नीचे लिखोगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने को मेहमत को लिख के दिखाना है इस कोड वर्ड में, ये हमको पहले से दिया हुआ है। अब इसमें से हमको लिखा है मेहमत MAMMOTH। अब यहाँ पे आप बताओ जहाँ पे एम है वहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेंगे, 4 रखना पड़ेगा। तो इसमें हम 4 रख देते हैं, हो गया। ए की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ए की जगह हम 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम ए की जगह हम क्या लिख देंगे 3। ओ की जगह हम क्या लिखेंगे 6। टी की जगह हम क्या लिखेंगे 8। यहाँ पे भी 8 है तो कहीं से भी आप उठा लो। और एच की जगह में यहाँ पे हम 1 है तो अपन क्या बोलेंगे, हमारा यहाँ पे कोड वर्ड इसको क्या देंगे 4344681। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। और ये एसएससी जनरल लेवल 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तुलनात्मक कोडिंग ये सबसे खास था अभी तक के हमने देखे थे। तुलनात्मक कोडिंग में क्या होता है कि हमको यहाँ पे 3 शब्द दिए रहते हैं और उसका कुछ कोड दिया रहता है। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कठिन बात नहीं थी। अभी जो बात देख रहे हैं वो किसकी है, टाइप देख रहे हैं तुलनात्मक कोडिंग। तुलनात्मक मतलब क्या हो गया, अपने को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन से हमको क्या समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। अभी यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला है किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ, इसका मतलब 1 2 3 का मतलब होता है, क्या होता है कोल्ड वेदर हियर, कोल्ड वेदर हियर, हो गया। ये बोला जाता है, मतलब 1 2 3 का कोड वर्ड क्या है कोल्ड वेदर हियर, मतलब इसको ये कोड किया गया है 1 2 3, ठीक है। दूसरा 356 को, किसको 356 को क्या कोड किया जा रहा है 356 को यहाँ पे बोला जा रहा है हॉट कोल्ड डे, क्या लिखा है हॉट कोल्ड डे, हो गया। और फिर 589 को क्या बोला जा रहा है डे एंड नाइट, क्या बोला जा रहा है डे एंड नाइट, हो गया। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, इस आधार पे आपको हॉट शब्द का कूट अंक क्या है, अपने को हॉट का बताना है। हॉट के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त हुआ है, इसके लिए अपने को पता करना है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले 2 में देखो क्या कोई कॉमन है। तो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है कि 3 और 3 दोनों में क्या है कॉमन है। तो यहाँ पे जब इधर 3 और 3 कॉमन है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, इसमें जो कॉमन चीज़ें होगी वो 3 को डिनोट कर रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोल्ड जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है 3 के लिए प्रयुक्त हो रहा है, 3 जो है कोल्ड के प्रयुक्त हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे दूसरा, अब इसमें कोई मैचिंग चीज़ नहीं दिख रही है, इसमें देखें क्या, अगर इसमें हाँ आ जाओ, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 5 और 5 ये दोनों क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे इनमें देखने हैं कि कौन से ऐसे 2 वर्ड हैं जो मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डे और डे, है ना, यहाँ पे डे और यहाँ पे डे, हो गया। अब मेरे को तो समझ में आ गया कि अगर मेरे को हॉट का पता करना है और बाकी का मुझे पता चल गया कि कोल्ड और डे का ये 3 और 5 है, तो बचा जो 6 है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है हॉट के लिए। तो हॉट के लिए अपन बोल सकते हैं क्या यूज़ हो रहा है 6। ये अपने को ध्यान में रखना है। ऐसे टाइप के आपको क्या करने हैं कंपैरिजन करने हैं, मज़ेदार है। और ये कुछ खास भी नहीं है ऐसे देखा जाए तो, आपको सिर्फ तुलना करना है बच्चों वाला, इसमें कुछ है ही नहीं। अब जो आता है इसके बाद वो घुमावदार है, कैसा है घुमावदार, कैसे घुमाता है मैं दिखाता हूँ अभी। चलिए, इसके बाद जो प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग, प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे रिप्लेस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी को, आप लोग करके दिखाना मुझे। और जो बच्चे अभी वीडियो देखेंगे आप उसको क्या करना कमेंट कर देना मेरे को, ताकि आपको समझ में आया है, ये मेरे को समझ में आ जाए कि आपको समझ में आता भी है।
ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इन्होंने, उदाहरण दिया है सेकंड नंबर का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंडे इज़ हॉलीडे, मंडे इज़ हॉलीडे, चलो आप लोग बना के दिखाना मेरे को ना, मंडे इज़ हॉलीडे, इसको क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है कुछ अजीब टाइप का है, मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ। सा डा पा ना, ये क्या लिख रहा है? कुछ भी लिख रहा है। सा डा पा और ये ना, मतलब 2-2 अक्षर है ना, 2-2 लेटर है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। दे एंजॉय अ हॉलीडे, दे एंजॉय अ हॉलीडे, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? तो इसके लिए यूज़ हो रहा है डा ना का, डा DANA TA और KA, ऐसा यूज़ हो रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में मंडे को कैसे लिखा जाएगा? मंडे को अपने को बताना है, मंडे के लिए कौन सा लेटर प्रयुक्त हो रहा है, इसको हमको बताना है। ट्राई कीजिए, दोनों में क्या सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, बस इतना सा दिया है और उसके बाद कुछ नहीं दिया है, तो इसमें वर्ड कंफ्यूजन सर है ना? यस सर। अब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, दोनों में कॉमन तो हॉलीडे है और इसमें भी कॉमन ना है। वर्ड कंफ्यूजन हो गया है, बड़ा कंफ्यूजन है। अब अ हॉलीडे और सॉरी इसमें भी क्या लिखा है? अ हॉलीडे, इसमें इज़ अ हॉलीडे। चलो ये ऐसा है ना। अब अपने को बताना है मंडे के लिए कौन सा लेटर यूज़ हो रहा है, मतलब कौन सा वहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है। तो आप बताइए क्या हो सकता है। अब अ हॉलीडे दोनों में है, तो ऐसा कौन सा है जो दोनों में यूज हो रहा है, ये देख लो पहले। डा और ना, है ना? एक तो ये यूज हो रहा है, दोनों में दिख रहा है ना, डा और ना। तो ये अ हॉलीडे के लिए ये सारा कुछ जो है दोनों में से कोई ना कोई होगा। ये तो नहीं बता सकते कि अ के लिए डा यूज़ हो रहा है, ना के लिए हॉलीडे यूज़ हो रहा है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि इन्हीं दोनों के लिए डा और ना यूज़ हुआ है। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे इज़ बच गया, दे एंजॉय अ हॉलीडे। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, तो अपने पास इस मंडे के लिए क्या एक ही पॉसिबिलिटी है क्या? दो है। नहीं, 2 पॉसिबिलिटी है इस मंडे के लिए। या तो ये हो सकता है, देखो हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट है, पहले वाले के लिए 3-3 लाइन था और 3-3 वर्ड थे, तो हम यहाँ पे तुलना करके बता पा रहे थे, प्रॉपर पता चल रहा था कि एक जो है उसके लिए सेपरेट एक बच गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि मंडे इज़, अब यहाँ मंडे इज़ के लिए सा और पा 2 चीज़ें हैं, तो इज़ के लिए सा है या पा है ये नहीं बता पा रहे हैं, मंडे के लिए सा है या पा है ये नहीं बता पा रहे हैं, और इसका कोई और दूसरा यहाँ पे हिंट नहीं दिया है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस मंडे के लिए या तो हो सकता है क्या, सा, या क्या हो सकता है, पा। ऑप्शन अगर ये दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो नन ऑफ दिस हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया है इस उदाहरण में, ऑप्शन दिया है पहला सा, बी पा, सा या पा, आंकड़े अपर्याप्त है और इसमें से कोई नहीं। तो सा या पा तो ऑप्शन दिया है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। और इसके बाद वाला कोडिंग जो है ये वाला ज़बरदस्त है, बाकी सारे कोडिंग ना एकदम से मतलब लल्लू पंजू जैसे थे। अब वाला जो कोडिंग है वो रिप्लेसमेंट वाला है। रिप्लेसमेंट मतलब जैसे नदी को पहाड़ बोल देगा, पहाड़ को फिर क्या बोल देगा, और है ना जंगल बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। और बंदर कहाँ रहता है, और आखिरी में फिर मछली कहाँ रहती है। तो यहाँ पे जब कहाँ रहता है कहाँ रहती है तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज होने की कोई यहाँ पे झंझट है ही नहीं, मैं जब बताऊँगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किसको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूँगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। इस कोडिंग डिकोडिंग में ये जो टाइप दिया है इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग, कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन। चलो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। यदि सूर्य को चंद्रमा, किसको, सूर्य को चंद्रमा, पहला क्या बताया, सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, चंद्रमा को पृथ्वी बोलते हैं, और
और क्या बोला गया है? आकाश को तारा, पृथ्वी को आकाश, पृथ्वी को आकाश बोला जा रहा है। आकाश को क्या बोला जा रहा है? ये घुमावदार है ना, गोलमोल। आकाश को तारा बोला जा रहा है। आकाश को क्या बोला जा रहा है? तारा। ठीक है, अब तारा को क्या बोला जा रहा है? तारा को सूर्य कहा जा रहा है। तारा को, चलो ये समझ में आ गया कि ये बस सही है, बाकी सब झूठ मूठ है ना। तारा को सूर्य, मतलब सूर्य भी एक तारा है, ये बस सही है। अगर रियल सेंस में देखें, बाकी कोई ऐसा शुद्ध सही नहीं है। तो ऐसा मत बोलना कि क्या है, कि ऐसा नहीं बोला जा सकता है, झूठ है ऐसे करके। ये जैसे बोल इसको मान लेना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? पंछी कहाँ उड़ते हैं? हाँ, अब आपको यहाँ पे समझना है पंछी कहाँ। एक बोल रहे हैं पृथ्वी, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैं लिख देता हूँ एक बार। एक तो तारा लिखा है, पहला तारा, दूसरा, पहला तारा, दूसरा दिया है यहाँ पे चंद्रमा, तीसरा दिया है पृथ्वी। वीडियो को पॉज करके आप बताएं खुद भी, अगर देख रहे हैं तो, अगर नए जो बच्चे देखेंगे बाद में। चलो, है ना, ये आपको ऑप्शन दिया है। तो अगर आप पृथ्वी बोलोगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन है, सूर्य बोलोगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन है, तारा और पृथ्वी चंद्रमा भी है ऑप्शन में है। अब आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है? पंछी कहाँ उड़ेगा? पंछी कहाँ, हाँ, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? पृथ्वी में कैसे? आकाश में उड़ी तब आकाश। पृथ्वी को आकाश कहें, लेकिन ये पृथ्वी है। अब मान लीजिए मैं बोलूँगा ये क्या है? ये क्या है? मोबाइल है मोबाइल। मैं इसको बोलूँगा ये जो है एक बुक है। क्या है ये? बुक, जिसको मैं देख के क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इसको बुक बोल दिया हूँ, तो ये बुक बोलने से चीज़ बदल गया क्या? नहीं। तो भैया पक्षी उड़ेगा, आकाश में ही उड़ेगा, लेकिन उसको क्या बोले हो? है ना। वो बोले क्या, वो बाद में देखना, पहले देखना है कि वो है एक्चुअल में क्या, रियलिटी वो क्या है, रियलिटी उसकी क्या है और उसको क्या बोला जा रहा है। पहले उस रियलिटी में चेक कर लो कि वो है कहाँ पे, क्या हो रहा है। अब इसी में क्या बोल सकता था, मछली कहाँ रहते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ है क्या ऑप्शन? नहीं है, मछली नहीं है। चलो छोड़ो, ऐसे बोल सकते हो ना क्या? पंछी आकाश में उड़ते हैं और हाँ। आकाश को तारा कहा जाता है। हाँ ठीक है, तो ये अपना ये वाला था, आकाश में उड़ता है ना, पक्षी कहाँ उड़ता है? आकाश में, और इसको बोला जा रहा है तारा, तो अपन तारा बोलेंगे यहाँ पे। समझ में आया? चलो मैं एक ऐसे मुँह ज़बानी बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? इसमें देखता हूँ, चलो इसको पहले आप देख लो, इसको नोट डाउन करना है तो शर्त वाला देखते हैं कुछ। देख रहे हो, आपको इसमें ऐसी बात फंसाता है, जो नया बच्चा रहता है ना, वो भूल जाता है कि हमको क्या समझना है, इसमें से कैसे सेंस लेना है, मतलब इनका सेंस हमको कैसे समझना है। चलो मैं एक आपके लिए बोल रहा हूँ। यदि लाल का अर्थ सफ़ेद, लाल का अर्थ क्या बोला जा रहा है? सफ़ेद। सफ़ेद का अर्थ काला, लाल को क्या बोला जा रहा है? सफ़ेद। मैं लिख दूँ क्या? हाँ चलो, लाल का अर्थ सफ़ेद लिख लिए, सफ़ेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, काला का अर्थ क्या दिखेगा? पीला। और पीले का अर्थ, पीला का अर्थ हरा, पीला का अर्थ क्या है? हरा। और हरा का अर्थ नीला, और नीला का अर्थ सॉरी एक मिनट ना, हरा का अर्थ नीला और नीला का अर्थ नील हो, नीला का अर्थ नील। हाँ चलो मैं एक बार लिख दूँ। सफ़ेद का अर्थ क्या होता है? काला। सफ़ेद को क्या बोला जा रहा है? काला। और यहाँ पे काला का अर्थ बोला जा रहा है पीला, काला को क्या बोला जा रहा है? पीला। और पीला का अर्थ क्या दिया गया है? नीला, सॉरी हरा। पीला को क्या बोला गया है? हरा। और हरा को क्या बोला जा रहा है? नीला। और नीला को नील बोला जा रहा है, नीला को क्या बोल रहा है?
नील, एक और कलर है नील, ठीक है। चलो आप नीला है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व करने वाला निम्नलिखित में से कौन करेगा। मतलब सूर्यमुखी का जो रंग है उसको कौन प्रतिनिधित्व करेगा। हरा। हाँ, हरा। अब यहाँ पे हरा इसलिए बोलेंगे क्योंकि पीला को क्या बोला जा रहा है, हालांकि होता क्या है, पीला होता है। सूर्यमुखी देखिए हो ना, पीला कलर का होता है। अब इस पीले कलर को क्या बोला जा रहा है, हरा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हरा हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और नया नया बच्चा रहेगा तो भूल जा भटक सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत एक इसके तरीके को समझ गए हो तो इसमें आपको ज़रा भी कठिन लगने वाली चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये जो अभी हमने थोड़ा देर पहले किया था पंछी वाला, तो ये जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीओ में 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, पैटर्न जो आते हैं वो सभी एग्ज़ाम में क्या होता है, लगभग सेम होता है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखोगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन जो है किसी अगले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन को, पेपर को क्या कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, या कहीं ना कहीं छोटा मोटा चेंज करके आपको दे रहा होता है। तो अगर किसी और एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हो तो ये भी आपके लिए क्या हो रहा है, हेल्पफुल है। बात समझ में आया। आप इस एग्ज़ाम को देने के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग का जहाँ पे भी आपको मिलता है एग्ज़ाम में, तो वो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। समझ में आया। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।